पीएम मोदी का पंजाब दौरा, विकास या चुनावी बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, दूसरी तरफ मंच से ऐसा राजनीतिक हमला हुआ जिसने पूरे पंजाब की राजनीति का रुख बदल दिया। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कहा। उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए और साथ ही बीजेपी को राज्य के लिए बेहतर विकल्प बताया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सरकारी दौरा था या फिर पंजाब विधानसभा चुनाव की राजनीति की शुरुआत। आज हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। पिछले कुछ महीनों से पंजाब की राजनीति लगातार चर्चा में है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामकाज को लेकर दावे कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, ड्रग्स और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोल रही है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण समझा गया। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था। राजनीतिक महत्व का विश्लेषण बाद की बात है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर पंजाब क्यों आए। सरकार के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ और पंजाब में स्वास्थ्य, रेलवे और सड़क क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 5,470 करोड़ बताई गई। इनमें शामिल है पीजीआई में नई स्वास्थ्य सुविधाएं, रेलवे से जुड़े विकास कार्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाएं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से पंजाब के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। यानी आधिकारिक तौर पर यह दौरा विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए था। लेकिन राजनीतिक चर्चा उस समय शुरू हुई जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे। अपने भाषण पर प्रधानमंत्री ने पहले विकास परियोजनाओं की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब और पूरे उत्तर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बेहतर सड़क नेटवर्क और रेलवे के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही। यह हिस्सा पूरी तरह सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर केंद्रित था। लेकिन भाषण के अगले हिस्से में प्रधानमंत्री ने सीधे राजनीति की ओर रुख किया। यहीं से पूरे दौरे की दिशा बदलती हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पंजाब आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हुई है, नशे की समस्या अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। इसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कहा। यह उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। इस बयान के बाद राष्ट्रीय मीडिया, विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ ही समय बाद आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की ओर से जवाब सामने आया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की आलोचना तो की, लेकिन पंजाब के कई अहम मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र वास्तव में पंजाब के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे राज्य के लंबित वित्तीय बकाये, किसानों से जुड़े मुद्दों और अन्य केंद्र राज्य मामलों पर भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि विकास परियोजनाओं के उद्घाटन जैसे सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक मंच में बदलना उचित नहीं था। यानी जहां प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, वहीं आपने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। यहीं से यह मुद्दा विकास से निकलकर पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, क्या वह वास्तव में पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय रहे? जवाब है हाँ। पहला मुद्दा, कानून व्यवस्था। पिछले कई वर्षों से पंजाब में गैंगस्टर गतिविधियां, संगठित अपराध, कुछ हाई प्रोफाइल घटनाओं को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि उसने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। दूसरा मुद्दा, ड्रग्स। पंजाब में नशे की समस्या कई नया विषय नहीं। ये मुद्दा कई सरकारों के दौरान चुनावी बहस का हिस्सा रहा है। आप सरकार का दावा है कि उसने ड्रग तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाए हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। तीसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। दूसरी ओर आपका कहना है कि उसकी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, सतर्कता कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार जैसे कदम उठाए हैं। यानी इन मुद्दों पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और राजनीतिक मतभेद भी अब आते हैं। उस सवाल पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या प्रधानमंत्री ने अपने पंजाब दौरे से
चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। तथ्यों के आधार पर देखें तो प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम का उद्देश्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन था, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने केवल योजनाओं की बात नहीं की, उन्होंने विपक्षी राज्य सरकार की आलोचना की, बीजेपी को बेहतर विकल्प बताया और पंजाब की जनता से बदलाव की अपील भी की। इसी वजह से कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना चाहिए, बीजेपी ने आधिकारिक रूप में से यह घोषणा नहीं की कि ये उसका चुनाव अभियान लॉन्च था। इसलिए ये कहना अधिक सही होगा कि इस दौरे को कई विश्लेषकों ने चुनावी तैयारी का संकेत माना, ना कि ये एक आधिकारिक तथ्य है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद प्रतिक्रिया सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर से ही नहीं आई। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राजनीतिक आरोपों पर ज्यादा जोर दिया, जबकि राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कृषि, उद्योग, बेरोजगारी और केंद्र राज्य संबंधों पर अपेक्षित विस्तार से बात नहीं की। कांग्रेस का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री पंजाब आए थे तो लोगों को यह भी बताना चाहिए था कि राज्य के विकास के लिए आगे केंद्र की क्या ठोस योजना है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और आप दोनों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर ध्यान दे रहा है। पार्टी का दावा था कि केंद्र सरकार ने पंजाब में स्वास्थ्य, सड़क और रेलवे क्षेत्र में लगातार निवेश किया है, भविष्य में यह भी जारी रहेगा। यानी अब पंजाब की राजनीति में 3 अलग अलग नैरेटिव सामने थे। बीजेपी विकास प्लस आप सरकार पर हमला, आप सरकारी मंच का राजनीतिक इस्तेमाल और केंद्र पर सवाल। कांग्रेस विकास की घोषणा के साथ राजनीतिक भाषण की आलोचना। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी विकास कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक भाषण दिया गया हो, चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार रही या राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही हो। बड़े सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक संदेश भी अक्सर देखने को मिले हैं। इसलिए केवल राजनीतिक भाषण होना अपने आप में असामान्य घटना नहीं, लेकिन इस दौरे को अलग क्यों माना जा रहा है? पहला कारण समय। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का राज्य का दौरा और विपक्षी सरकार पर सीधा हमला स्वाभाविक रूप से चुनावी चर्चा को तेज करता है। दूसरा कारण भाषा। प्रधानमंत्री ने केवल नीतियों की आलोचना नहीं की, बल्कि आपके लिए कट्टर बेईमान पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे शब्द सामान्य प्रशासनिक समीक्षा की तुलना में अधिक राजनीतिक माने जाते हैं। तीसरा कारण संदेश। भाषण में बार बार ये कहा गया कि पंजाब की नई दिशा और बेहतर शासन की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का संदेश किसी भी चुनाव रणनीति का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई दे सकती है। बीजेपी पंजाब में अपने संगठन को क्या और सक्रिय करती है? क्या आप अपने कामकाज को जनता के सामने और आक्रामक तरीके से रखती है? क्या कांग्रेस इस राजनीतिक मुकाबले में अपनी खोई हुई जगह वापस पाने की कोशिश करती है? फिलहाल इतना तय है कि पंजाब की राजनीति अब पहले से अधिक सक्रिय होती दिखाई दे रही है और आने वाले महीनों में विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, कृषि और नशे जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रह सकते हैं। लेकिन चुनाव में अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आज का भारत